बेहतर सड़कें, खेतों में मुस्कुराती फसलें और हाईटेक स्कूल, ये किसी शहर का नज़ारा नहीं बल्कि नज़ारा है उस गांव का जहां के ग्रामीणों के पास कभी सुविधा तक नहीं थी। जयपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक ऐसे गांव में आज हम आपको लेकर चलेंगे जहां विकास है और ग्रामीण खुश भी है। बस्ती पंचायत समिति के ग्राम पंचायत फालियावास, जिसे स्थानीय लोग फलियास के नाम से भी जानते हैं। फालियावास टीले पर बसा एक टापूनुमा गांव है। गांव ने सरकार के साथ मिलकर बदलाव की नई कहानी लिखी। राजस्थान सरकार ने गांव को बेहद कुछ दिया जिसे ग्रामीणों ने संजो कर रखा और फालियावास आज विकासशील गांव में शामिल है। करीब 400 साल पुराने गांव जयपुर की स्थापना के साथ बसा। कभी गांव से रतनगंगा नदी बहा करती थी और वहीं तट पर बसा था फालियावास गांव। कहा जाता है कि फालियावास चैवन ऋषि की संतान है। गांव आज भी पुराने वंशजों की धरोहर मौजूद है। पुराना कल्याण जी मंदिर मौजूद है जिस धाम को ग्रामीणों ने संवारा है। गांव में वर्षों से बसा छिपा समाज और उसकी पहचान बताती छतरी है। कहा जाता है कि छिपा समाज फालियावास गांव को छोड़कर सांगानेर में बसे और छपाई का काम कर रहे हैं, जिसकी छपाई पूरे देश में प्रसिद्ध है। गांव के बांध के बीच गांव की पहचान आज भी है। रतननाथ धाम पौराणिक मंदिर जिसका दृश्य टापूनुमा है। मंदिर में हर साल लक्खी मेले का आयोजन होता है जहां हजारों भक्त रतननाथ बाबा के दर्शन को पहुंचते हैं। ये करीबन 700 साल पुराना गांव है। हवेली बहुत सुंदर है, पुराने ज़माने की बनी हुई, और यहाँ रतनगंगा नदी भी है। पास में रतननाथ जी का स्थान है। इस गांव में छिपा समाज भी बहुत बड़ा रहता था। वो यहाँ से निकलकर बगरू, सांगानेर, बस्सी, ये 5-7 गाँव में बसने लग गए। वो जमीन के अंदर आज भी गड़े हुए निकलते हैं। उनकी छतरी भी है, उनका मंदिर भी है। खिलखिलाते इस खेत के बीच गांव को पक्की सड़क मिली। 1962 में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय अब माध्यमिक विद्यालय बना और गांव में करीब 10 वर्ष पूर्व बने बिजली सब स्टेशन से ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये तस्वीर वैसे तो सरकारी विद्यालय की है, लेकिन इसकी सुविधा प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। बेहतर कंप्यूटर क्लास से लेकर स्मार्ट क्लासरूम भी मौजूद है। ग्रामीणों को बैंक, उप स्वास्थ्य केंद्र, किसान सेवा केंद्र, पंचायत भवन और पोस्ट ऑफिस की सुविधा मिली। खेतों में काम के लिए बदलाव के साथ मशीनें मिली। जहां पहले लावों की सहायता से सिंचाई हो रही थी, अब ट्यूबवेल ने जगह ले ली, जिससे यहाँ के ग्रामीण बेहद खुश हैं। मेरा में बहुत फर्क हो गया, काफ़ी विकास हुआ है, सड़कें भी बनी है। और पहले लोग हर किसान बुआई करते थे, बैलों से बुआई करते थे, काफ़ी परेशानी होती थी। ट्रैक्टर है, अब हर आदमी के पास ट्रैक्टर है। लाव से पानी निकालते थे हर आदमी के साथ। ड्रिप सिस्टम हो गया, फुहारे चल रहे हैं। काफ़ी विकास हो गए। विद्यालय का विकास हुआ है। पहले मिडिल स्कूल प्राइमरी थी, 12वीं तक स्कूल बन गई। औषधालय भी है सरकारी। काफ़ी विकास है। हर आदमी ने अपने अपने कोटे को यहाँ पर मकान बना लिए। नहीं पहले बिल्कुल कच्चे मकान थे, कच्चे घरों में रहते थे। ग्रामीण बताते हैं ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा ग्राम पहले सिंदोली था, लेकिन अब सिंदोली गांव को अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया और इसके बाद फालियावास गांव ही इस पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, जिसकी आबादी 5000 से ज्यादा है। कानोता, सांभरिया, बस्सी और गौनेर के बीच फालियावास गांव बसा है। आप इस गांव की झलक सांभरिया से जयपुर जाते वक्त भी देख सकते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस गांव में विकास के आयाम तो बनाए, लेकिन आज भी यहाँ के ग्रामीण बसों के अभाव से वंचित हैं। ग्रामीणों को निजी वाहनों से शहर की दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द बस जैसे सुविधा सरकार शुरू करे। लेकिन जैसे गौनेर जाए, बस्सी जाए या जयपुर जाए या कानोता जाए, सांभरिया जाए, कहीं भी जाए तो साधन उपलब्ध नहीं है। पहले एक बस चलाई थी गवर्नमेंट ने, ग्रामीण पंचायत मुख्यालय होते हुए कचौलिया, अचलपुरा, फालियाज होते, वो भी बंद हो गई। तो साधन के बिना काफ़ी परेशानी है पब्लिक को। आज के 100 साल पहली सन है जिसको तो बहुत सुधर बढ़िया रह लगा। खेती भी खूब है, छोरा भी धंधो खूब करते, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से। फालियावास ये बदलाव की तस्वीर है। वैसे किसी भी गांव का बदलाव ग्रामीणों की मदद के बिना संभव नहीं है और फालियावास का एक एक ग्रामीण अपने गांव की पौराणिक पहचान, धरोहर को आज भी जिंदा रखे हैं। ग्राम फालियावास में चमनगौड़ परिवार की एक प्राचीन हवेली है जो जयपुर शहर की स्थापना के दिन ही इसकी नींव लगी थी। इस प्रकार ये एक ऐतिहासिक इमारत है और अभी ये खंडर हो रही है, जिसको सेवानिवृत्त शिक्षक कैलाश शर्मा ने इसका पुनर्निर्माण पुनरुद्धार करने का प्रयास किया है।
और ये चमन ऋषि की उत्पत्ति उनकी चमन ऋषि की संतानें हैं। इनका फाल्यावास गांव बहुत मशहूर गांव है। इसमें कानला पुरोहितों के लगभग 100 परिवार रहते हैं। इतना बड़ा परिवार भारत के अंदर कहीं भी नहीं है। ये इसकी एक विशेषता है। इसमें और दूसरे सभी जातियों के लोग रहते हैं। इससे सब लोग हिल मिलकर सामाजिक सौहार्द के साथ रहते हैं। सब में अच्छा प्रेम भाव है और राजधानी के नज़दीक है। नाले नदी का गांव था जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, रास्ते नहीं थे। अब ये मुख्यधारा से जुड़ रहा है और सभी प्रकार से काफ़ी उन्नत गांव है। पानी का अभाव हो रहा है और एक बांध रतन गंगा नदी पर अगर उसकी सरकार समय रहते मरम्मत करवा दे तो आसपास के 20 गांवों के लोगों को जीवन सुधर सकता है और पानी का लेवल ऊपर आ सकता है और खेती के लिए अच्छा पानी हो जाएगा, जल स्तर ऊपर हो जाएगा, सब जीव जंतुओं को पानी मिलेगा। इसलिए इसको भी जो नदियों से बांधों को भर रहे हैं उस योजना में शामिल करना चाहिए। हवेली कितने साल पुरानी है? ये हवेली लगभग 295 साल पुरानी है। जयपुर शहर 1727 में जब बसा था उसी दिन का इसका मुहूर्त लगा था स्थापना का। तो सबके आजकल सब पक्की इमारतें बना के रहने लगे, लेकिन ये हवेली एक बहुत बड़ी सामुदायिक था, ऐतिहासिक, तो इसका पुनर्निर्माण करवा करके और इसको समाज के लिए अच्छा उपयोग। ताकि गांव बदलते दौर का बदलाव भी देखे और पौराणिक पहचान हमेशा फालेवास की पहचान, उसके इतिहास का बखान करती रहे। गुलाबी टाइम्स के लिए बस्सी से रतन सिंह राजावत की रिपोर्ट।